कौन कहाँ से है? कौन जी कहाँ से जी। है? अच्छा चल रहा था वो कौन कहाँ से है? हाँ, सब अलग अलग इधर से मिलते हैं ना। अच्छा, कोई हम्म। आगरा से नहीं है क्या? बोलो तो आ जाएं आगरा ताजमहल देखने आपसे मिलने। अरे आ जाओ, सच्ची में 5 मिनट के डिस्टेंस पे है सिर्फ घर। रेड फोर्ट भी और ताजमहल भी। प्लीज कोई आए तो मुझे बताना। आई डेफिनेटली। हम ऐसे ही थोड़ी जाएंगे आपको मिले बिना। नेवर। हाँ। आप बॉम्बे आ जाओ तो बताना, हम जैन में बॉम्बे जा रहे हैं। हाँ, वैसे मैं बॉम्बे बॉर्न आई लवली। हूँ। थैंक यू। चलिए जी, सबसे पहले तो जो जो पास्ट का हो रहा है वो सब लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, है ना? थोड़ा हाँ जी, थोड़ा कर सही रहे हैं। पर उसको ना कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि वो मैजिक फ्लो में रहता है। थोड़ा थोड़ा ही सही, जैसे कभी मिस हो जाए कोई बात नहीं है, इतना उसको मत सोचो। थोड़ा सा कर लो उसका, जैसे स्टार्ट कर लो आज के दिन, ताकि फिर कल कंटिन्यू कर लो अच्छे से, बट एक फ्लो बनता रहे। ठीक है ना? फ्लो नहीं ब्रेक करना है, क्योंकि अभी ना ये फोकस्ड ग्रैटिट्यूड चल रहा है कि आपके एक ही एरिया को कवर करेंगे, जिसमें पास्ट अच्छा। में कभी आपने अनग्रेटफुल हुए हो किसी भी एरिया में पास्ट में। तो बेसिकली ये हर एक एरिया को कवर करेगा, ताकि सारे एरिया की क्लीनिंग करे, या सारे एरिया को पॉजिटिवली थोड़ा सा ऊपर लेकर आए, ताकि जब आप अपनी विश पर आओ तो आप सारे एरिया को पीछे से कवर करते हुए आओ। इसका 10 दिन का जो हमारा शुरू के 10 चैप्टर्स या 12 चैप्टर्स है, वो यही है कि आपने जाने अनजाने जो आपके इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, उनमें जो आपने नाशुक्रापन दिखाया है उसको कवर करें। जैसे पहले रिलेशनशिप था, फिर ये अब आज का जो है फूड वगैरह का आएगा, इससे पहले वाला जॉब का था, है ना? तो उन सारी चीजों को पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने कवर किया है, ताकि आपका कोई भी एरिया ऐसा ना रहे जिसमें मैजिक ना हुआ हो। तो सबको उसने कवर कवर किया है। अब आपके विश के ऊपर आएंगे हम डे 13 पे। ठीक है, आज डे 8 है। द मैजिक इंग्रेडिएंट। ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब हमारी बॉडी में डायरेक्ट जाती है? फूड और वाटर। ठीक है, खाना और पानी। अगर सोचो, अगर हम अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं अपने थॉट से, विचारों से, फीलिंग्स से, जो हम दे रहे हैं डेलिबरेटली दे रहे हैं, नहीं तुझे अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा फील करना है, क्या हो अगर हम जो हमारी बॉडी में जा रहा है, जैसे हमें एक्चुअली एनर्जी बन रही है हमारे अंदर, वो भी पॉजिटिव। जैसे हम जो खाना खा रहे हैं वो भी हम चार्ज ले, या अफर्म्ड करके ले। ये जो पानी पी रहे हैं, पानी तो सबसे अच्छा अब्सॉर्बेंट है, बेस्ट अब्सॉर्बेंट इन द वर्ल्ड। और पानी में मतलब ऐसे तो कहा जाता है कि पानी में जो जादू है ना, वो पानी के अंदर है सारा। तो अगर हम जो चार्जिंग करके पानी पी रहे हैं, जो हम क्लीन करके ग्रेटिट्यूड के संग पानी अब पियेंगे, तो सोचो उसका क्या बेनिफिट होगा। मैंने जब कल हम बता रहे थे कि एक हमारा सेल होता है, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। सेल का अगर डिवाइड करेंगे, छोटा पार्ट होता है मॉलिक्यूल, उसके अंदर होते हैं एटम्स। आपके पास जो पानी आप पियोगे चार्ज वाटर, वो उस एटम्स को एनर्जी देंगे, एटम उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देगा, मॉलिक्यूल उन सेल्स को एनर्जी देंगे, जो अपनी पूरी बॉडी को। अगर आपको ग्लो चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, पानी पियो, खूब सारा पानी पियो, ग्लो आता है, ग्लो आता है। क्यों आता है? आपने कभी नोटिस किया खूब सारे पानी पीने से ग्लो ग्लो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि आप ये सोच कर, इस थॉट प्रोसेस के साथ पानी पी रहे हो। आप दवा खाते हो, ये असर करेगी कहाँ, किस, क्यों होता है? क्योंकि आप उस थॉट प्रोसेस से खा रहे हो। तो समझ में आ रहा है? चीज तो काम कर रही है, लेकिन आपका थॉट उस पर काम करेगी, थॉट हमेशा मैनिफेस्ट होता है। हाँ, कमला मैम जस्ट उठी है, उन्हें कुछ नहीं पता दिन का क्या वजह है, क्या हो रहा है। हाँ, sorry। वो जस्ट उन्होंने बस अपना कंबल हटाया है, और उन्होंने देखा अच्छा इतने लोग सुबह उठ भी गए। Sorry। ठीक है। तो बेसिकली जब हम पानी पी रहे, बोलते हैं ना पानी पियो, अब हेल्दी रहोगे, पानी पियो आप पॉजिटिव रहोगे, पानी पियो आपकी स्किन ग्लो करेगी, पानी पियो ये होगा, पानी पियो वो होगा। तो पानी है, पर पानी पीने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बेस्ट अब्सॉर्बेंट है। आप कुछ भी थॉट के साथ पानी पियोगे तो पानी अपना काम करेगा। अगर आप ये पीछे हो कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, तो पानी अपना काम करेगा। अगर आप ये पीछे हो कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, तो पानी अपना काम करेगा। अगर आप ये पीछे हो कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, तो पानी अपना काम करेगा। अगर आप ये पीछे हो कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, तो पानी अपना काम करेगा। अगर आप ये पीछे हो कि मेरी
है ना, मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाए, या मेरा बॉडी एकदम हेल्दी हो जाए, एक आइडियल वेट मुझे मिल जाए। आप पानी ये सोच सोच के पानी पी रहे हो या उसको अफर्म करके पानी पी रहे हो, आप आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या आप ये चाह रहे हैं कि अगर मेरा थोड़ा सा एक टोन लाइट शेड हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो देखना वो चेंजेस बॉडी के अंदर शुरू होना शुरू हो जाता है। खाना और पानी बॉडी में डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर आपको कोई भी हेल्थ ब्रेकडाउन है, कोई भी बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी है, आप फूड और वाटर को पकड़ लो, ऐसा कि ये मैजिक इंग्रेडिएंट है। अगर मैं इसको ग्रैटिट्यूड के साथ खाती हूँ, तो इसकी जो एनर्जी बनेगी वो भी पॉजिटिव बनेगी, और वो डायरेक्ट मेरे सेल्स को इफेक्ट करेगी। और सोचो फिर जब सेल्स, जैसे हमने बोला एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर सेल्स, फिर सोचो वो बनाएगा ऑरा, बनाएगा ऑरा, पॉजिटिव ऑरा। फिर आप जो चाह रहे हो वो अट्रैक्ट होना शुरू होगा। ये होता है प्रोसेस। पहले के जमाने में जैसे देखा हो ना, कि खाना खाने से पहले से प्रेयर करते थे। अ, अभी तो क्रिश्चियनिटी में भी इसे काफी सारे रिलीजन में है कि आप प्रेयर करते हो खाने से पहले। आप बेसिकली ग्रेटिट्यूड दे रहे होते हो कि शुक्र है परमात्मा कि तूने मुझे ये खाना दिया, कि मेरी प्लेट में ये खाना है। कि बहुत लोग इस खाने को मांग के खा रहे हैं, उन्हें मांगना पड़ता है, पर आपकी थाली में वो खाना है। तो पहले उस चीज के लिए ना ग्रेटिट्यूड हुआ करता था। ठीक है, तो और इससे एक और चीज होती थी कि आप जब प्रेयर करके खाओगे ना खाना, तो जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं खाने में, जो भी किसी ने बनाया हो, किस थॉट प्रोसेस से बनाया है, किस एनर्जी को कैरी करके वो खाना या पानी आया है, तो वो क्लीन हो जाता है। तो बेसिकली आपका खाना और पानी, जिसके भी ऊपर आप प्रेयर कर रहे हो शुक्राने की, ग्रेटिट्यूड की, वो पूरा प्योर हो जाता है, वो पूरा चार्ज हो जाता है आपके थॉट से। ठीक है, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ उस खाने के लिए। ये खाना मुझे एनर्जी देता है, ये खाना मुझे अच्छा हेल्थ देता है, अच्छी बॉडी देता है, मेरा आइडियल वेट देता है, अच्छी स्किन देता है ना, मुझे पूरा दिन एक्टिव रहता है। आप एक दिन खाना मत खाओ, एक दिन का फास्ट होता है देखा, शाम तक आते आते एकदम एनर्जी डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप वो खा जैसे जो बिल्कुल खाना और पानी नहीं लेते, जिस दिन फास्टिंग करते हैं, तो आपने नोटिस किया है कि उनकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाएगी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि खाने से आपको एनर्जी मिल रही थी, अंदर की जो एनर्जी है वो खाने से मिल रही थी, पानी से मिल रही थी। आपका दिमाग भी उस दिन काम नहीं करता, आपको लगता है सो जाओ बस, क्योंकि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। इतना पावरफुल। आज अब सोचो कि कुछ भी आप खा रहे हो इन फॉर्म ऑफ फूड और मतलब सॉलिड और लिक्विड, अगर आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, अगर मैं इससे चार्ज करके ग्रैटिट्यूड प्रेयर से खाने लग जाऊं, तो मेरी बॉडी में तो चेंज आएगा ही आएगा, मेरे सिचुएशन में चेंज आनी शुरू हो जाएगी। ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है आपकी बॉडी को और आपके ऑरा को। एटम को चार्ज करेगा, वो मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, वो देगा आपके सेल्स को, सेल्स एनर्जी बाहर एमिट करेंगे। क्योंकि बेसिकली हमारा जो एटम है वो एनर्जी पैकेट्स है, वो एनर्जी सेल्स है। ठीक है, तो जब भी आप खाने के लिए, क्योंकि पहले हम लोग करते थे, अभी फास्ट दुनिया में क्या हो गया, जल्दी जल्दी भागनी पड़ती है, खाना फोल्ड किया खाने लगे, आप 2 सेकंड रुक के उस खाने के लिए थैंक यू नहीं, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप ऑफिस जा रहे हो, इतना भाग दौड़ कर रहे हो, लेकिन आपको उस जिसके लिए कर रहे हो उस चीज को एक्नॉलेज करने का टाइम नहीं है, 2 मिनट बैठने का टाइम नहीं है, कि 2 सेकंड ये सोच लें कि कितने फॉर्चुनेट हैं हम कि हमारे पास ये खाना है, और अलग अलग तरह का खाना है, और अपनी मर्जी का खाना है। जिस दिन आपको मांग के खाना पड़ जाए ना, आपकी मर्जी का खाना नहीं होगा, वो उनकी मर्जी का खाना होगा जो आपको दे रहे हैं। तो सोचो कितने फॉर्चुनेट हो कि आपको आपके पसंद का खाना। अच्छा आज क्या बना है, ये सोचने का ऑप्शन है आपके पास, अच्छा आज क्या खाएं। ठीक है, तो ये अगर ये चीज पे आप हो तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो, ये ब्लेसिंग है। ये नेचर, जैसे एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे इतना प्यारा लगा इसके अंदर, कि नेचर ने, इस धरती ने आपको क्या दिया। एक दिन धरती बोलते नहीं मैं खाना नहीं दूंगी, पूरी दुनिया भूखी रह जाएगी। तो धरती ने, नेचर ने आपको क्या दिया, क्या इन रिटर्न नेचर को एक एक थैंक यू नहीं दे सकते, ताकि वो नेचर आपको वापस और ज्यादा 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 दे। ठीक है, धरती से पानी मिलता है आपको, ठीक है, इस नेचर से पानी मिलता है, ये फूड उगाती है, फ्रूट्स देती है, ये हर चीज देती है, सब कुछ यहाँ से मिल रहा है। तो हमें एक थैंक यू तो उनका भी करना चाहिए कि थैंक यू नेचर, थैंक यू धरती माँ, कि आपने मेरे लिए इतना सब किया, इतना सब मुझे प्रोवाइड कराया। मैं सच में ग्रेटफुल, मैं सच में ग्रेटफुल।
जब आप खाने के लिए ऐसे खाना जब खाने बैठो और ऐसे शुक्राने करो या ग्रैटिट्यूड प्रेयर करो, एक मोमेंट उन चीजों के बारे में भी सोचो इस खाने से जो जुड़े हैं, उन फार्मर्स का जिन्होंने इसे महीनों तक अपने खेत में इसे इसकी रक्षा की, इसको बोया, इसको फसल को उगाया। उस उस फार्मर के लिए जिसने आपको कुछ ही नहीं करना पड़ा, उस फार्मर ने 6 महीने 7 महीने लगाकर मेहनत की, तब वो फसल होगी, तब वो खाना आया। ठीक है, तो उस धरती पर जिस पर आपका वो खाना उगा, उस धरती के लिए एक थैंक यू। जब वो जब वो फसल उगी, फिर वो जहाँ गई स्टोर में, जिस स्टोरेज एरिया में वो गई, उन स्टोर वालों का थैंक यू कि उन्होंने ये स्टोर किया हमारे खाने के लिए, ताकि हम पूरे साल वो खाना खा सके, या वो अनाज हमें मिल सके, या वो गेहूं हमें मिल सके, वो आटा हमें मिल सके। उनका थैंक यू। उन दुकान वालों का थैंक यू जहां पर ये आते हैं, ये स्टोर्ड पैकेट्स आते हैं। उन सब्जी वालों का, वेंडर्स वालों का थैंक यू, जो फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल, आपको खेतों में नहीं आना पड़ता, आपको कहीं दूर नहीं भागना पड़ता, आपके घर के बाहर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। कभी सोचे इतनी सारी फैसिलिटीज बस आपको घर के बाहर ही मिल जाती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ उसके लिए पे करना पड़ता है। आप सोचो, पे के साथ साथ अगर बोलो कि चलो पे भी मत करो, लेकिन जहाँ ये उग रहे हैं या जहाँ ये बनाए जा रहे हैं वहां जाके ले आओ। सोचो अपनी क्या हालत होगी, कितनी मेहनत होगी। सुबह उठते, अरे आज 20 किलोमीटर दूर जाना है सिर्फ खाने के लिए, स्टॉक भरना है क्योंकि फिर 2 महीने का मैं स्टॉक रेडी करना है। सोचो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई है। आपके घर में आर ओ फ्रेश पानी आता है, ये पानी देने वाला आता है, आपको जाना नहीं पड़ता। पिछले टाइम में, मतलब बहुत पुराने समय में नहीं हुआ। तो ये सब ना बहुत 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 किस्मत है जो मिली है। बहुत किस्मत अच्छी है आपकी जो आपको इतनी सारी फैसिलिटी, अगर ये सब आपके पेट में, ये आपके जब खाने बैठ रहे हो, पानी है ना और खाना है, आपसे फॉर्चुनेट दुनिया में कोई इंसान नहीं, कोई इंसान नहीं है जिस, अगर आपके सामने खाना रखा हो वो भी आपके पसंद का, और पानी रखा हो पीने लायक। ठीक है, क्योंकि फूड और वाटर इस धरती का गिफ्ट है, तोहफा है जो आपको मिला है बिना मांगे। तो उसके लिए जितना ग्रेटिट्यूड कर, बिना मांगे कोई चीज मिले ना, उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि आप फॉर्चुनेट है, क्योंकि वो आपको दी जा रही है। यूनिवर्स आपको, गॉड आपको समझ रहा है कि नहीं तुम इस लायक हो, मैं तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ इस चीज से। तो आपको जब भी कोई चीज फ्री में मिले ना, उसके लिए तो भर भर के शुक्राने करो, क्योंकि वो आपने मांगा नहीं है, वो आपको एज अ रिजल्ट मिला है, वो आपको एज अ ब्लेसिंग मिला है। ठीक है, वरना बहुतों को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। तो अगर कुछ भी आपको मिले, बस थैंक यू, मतलब ये सोचो कि वो एक प्रसाद फॉर्म में है, कि आपको ब्लेसिंग मिली है उस परमात्मा से, उस यूनिवर्स से, कि वो खुश है आप पे क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो। तो उसने एज अ रिजल्ट, एज अ रिवॉर्ड आपको वो चीज दी है। कुछ भी हो सकती है, छोटी सी छोटी चीज भी। किसी ने आपके घर पे कुछ खाना भिजवा दिया, किसी ने आपको एक चॉकलेट दे दी, तो वो इंसान नहीं दे रहा है, उनके थ्रू वो रिवॉर्ड आपको दिलवाया जा रहा है। क्योंकि सोर्स तो कोई इंसान ही बनेगा ना, ये कोई पर्सन ही बनाएंगे ना, वो सोर्स तो बनाएंगे। तो वो सब आपको दिया, कहते, आप लोग कहते हैं ना कि आज तो ये हो गया मेरे को, तो मेरे कोलीग ने ये पता नहीं कैसे ये दे दिया, खाना दे दिया, एक फ्लावर दे दिया। वो उसने नहीं दिया, वो दिलवाया गया है, क्योंकि वो खुश है, आप जो काम कर रहे हो उससे वो खुश है। और वो, उसका बताने का तरीका भी यही है कि मैं खुश हूँ, इसलिए मैं तुमको ये सब चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, आप सोचते हो कल ये खाना बनाते, कल ना हम पालक पनीर बनाएंगे, या आज हम पालक पनीर बनाते हैं। आप देखो सब्जी वाला बेचने वाला पालक लेकर आ जाएगा, पनीर आपके पास की दुकान में सब सब प्रोवाइडेड है, सब प्रोवाइडेड है। आपको जाना है, बस बनाना है, सब प्रोवाइडेड है। आपको वेट नहीं करना पड़ा कि गाय दूध देगी, फिर हम उसका पनीर बनाएंगे, फिर 2 महीने के बाद वो मटर पनीर या पालक पनीर खाया जाएगा, नहीं। सब प्रोवाइडेड, आपने सोचा, सब आपके शॉप के पास सब कुछ अवेलेबल है। लोग, इतने सारे लोग लगे हुए हैं आपको बेनिफिट देने में, तो उन लोगों के लिए तो थैंक यू बनता है। ठीक है, आपसे जब भी हम खाना खाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम उस खाने के लिए, उस पानी के लिए, उससे रिलेटेड लोगों के लिए, ये जो भी पीछे काम कर रहे हैं, जिन जो आपको इतने बेनिफिट दे रहे हैं, ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं, उन सबके लिए एक थैंक यू तो रोज देना, रोज देना उस फार्मर्स के लिए जिसने इतनी मेहनत करी, उस धरती माँ के लिए जो अगर एक बार ही बंजर हो जाए ना, आप सब सब भूखे रह जाएंगे। तो एक थैंक यू उनके लिए। आप पता है, इससे एक चीज और होती है, जब हम लोग बल्क में शुक्राना करते हैं ना, तो उसका बेनिफिट आपको तो मिलता ही मिलता है,
साथ में उन लोगों को भी खाना मिलता है जिनके किस्मत में खाना नहीं है। सिर्फ आपकी एक प्रेयर से उनकी किस्मत में भी खाना लिख जाता है। तो सोचो, आप सिर्फ अपने लिए प्रे नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, क्योंकि आप बल्क में हम लोग इतना ज्यादा खाने के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, खाने का फ्लो बढ़ जाता है। सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं, धरती पे फ्लो बढ़ जाएगा। तो सोचो, जिन जिनको जरूरत है ना, उनकी भी कमियां पूरी करता है वो। उनको भी मिल जाता है, कहीं से भी मिलेगा, पर उनको मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। पानी के लिए तो मतलब ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है। क्यों? क्योंकि वो, अच्छा, वो गुड एब्सॉर्बेंट है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। किस थॉट प्रोसेस से आप खाना खा रहे हो, वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर जा रहा है। बीके शिवानी मैम की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ आप जो विचार यहाँ रखोगे ना अपने माइंड में, और वही खाने में, जो जब खाना बना रहे हो या खाना सर्व कर रहे हो, बस उसमें इतने प्यार के भाव डाल दो कि वो एनर्जी से वो खाना खाए। अपने सामने वाले पर्सन के लिए भी कर सकते हो। उनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगती है कि हमेशा अपने विचारों को रख के खाना खाना चाहिए। इसलिए खाना खाते टाइम कोई टीवी मत देखो, कुछ फोन में ऐसा मत देखो। अगर कुछ देखना है थोड़ा अच्छा देखो, ठीक है? ऐसा कोई भी चीज मत देखो या लड़ाई झगड़े का या ऐसा कुछ जो नेगेटिव न्यूज आती है, ताकि आपका खाना उस चीज से चार्ज, क्योंकि खाने का काम है एनर्जी लेना। आप बोल के दो या टीवी से आ रहा हो, जा तो एनर्जी रही है। अब वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा, वो आपकी बॉडी को खराब कर रहा है, वो आपकी बॉडी की एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है। और दुनिया में सबसे प्रीशियस चीज एनर्जी है, मनी भी नहीं है, क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है। ठीक है? सबसे प्रीशियस चीज आपकी एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी सही कर लोगे, आप दुनिया की हर चीज पालोगे, हर चीज पालोगे। ठीक है? आपके पानी, अब देखो पानी का क्या, अगर तो पानी पियो तो उसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? सबसे पहले थैंक यू गॉड कि मेरे पास साफ पानी है। थैंक यू, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में बन रही है ना, वो भी पानी से बनती है। तो पानी के लिए कितना शुक्रिया करें, पानी, थैंक यू इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मेरे सारे दिन के कपड़े धुलते हैं, सब्जियां धोई जाती हैं, खाना बनता है, चाय बन रही है तो पानी। पानी तो हर एक चीज में है। बिना पानी के तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पानी तो हर एक चीज का बेस है। बाल धो रहे, नहा रहे तो पानी, ठीक है? कहीं भी जा रहे पानी, पानी लेके चल रहे हैं, पानी तो मतलब वही तो जल ही जीवन है, क्योंकि आपके जीवन के सारे काम पानी से हो रहे हैं, सारे काम पानी से। तो पानी के लिए थैंक यू नहीं बनता, आप टैप खोलते हो पानी चालू हो जाता है। आप ब्रश कर रहे हो, सुबह मुंह धो रहे हो, है ना, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना, सब्जियां धुल रही हैं, ठीक है? या आप जब पोछा लगा रहे हो, घर की सफाई कर रहे हो, पेड़ों में पानी दे रहे हो। तो क्या क्या बेस है? पानी। पानी के बिना तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक दिन घर में पानी ना आ जाए, पता चल जाएगा, पूरा मोहल्ला बाहर आ जाता है। पानी नहीं है, पानी नहीं है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये दोनों ही चीज है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को बना रहे हैं, ये डायरेक्ट आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। कोई भी ब्रेक डाउन हो हेल्थ में, ठीक है, कोई भी ब्रेक डाउन है किसी भी एरिया में, पानी लो, हाथ में पकड़ो, उसको खूब सारा थैंक यू करो। थैंक यू पहले तो आपका होने के लिए, थैंक यू, क्योंकि वो एनर्जी, वो जल देवता है, ठीक है, वो गॉड है, तो उसको ट्रीट करो एज अ गॉड, उसको ट्रीट करो ऐसे, थैंक यू। आपने कभी नोटिस किया, हम पूजा करते हैं, हम जल लेके बैठते हैं, और फिर वो जल को मतलब फिर सबको दिया जाता है। तो एक सोचो, हम नॉर्मल घर में वही पानी पी रहे हैं, मंदिर में रखा हुआ पानी है, उसको ऐसे, वो तीन तीन छोटी छोटी चम्मच हाथ में दी जा रही है, तो इसको ऐसे हम लोग जल की तरह ग्रहण, कुछ नहीं है उसका, उसका नेचर चेंज कर दिया है अभी। उसकी एनर्जी अभी मंदिर वाली एनर्जी होगी। सोचो, वो तीन चम्मच भी आपके अंदर जाएंगे ना, आपकी एनर्जी चेंज कर देते हैं। तो सोचो, अगर यही चीज हम पूरे ग्लास के पानी, अपने पानी के संग करें, तो उसको चार्ज करो, उसको बोलो थैंक यू मेरे पास होने के लिए, थैंक यू आप कितने शुद्ध हो, आप कितने अच्छे हो, थैंक यू मेरी एनर्जी, मेरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, थैंक यू मुझे पॉजिटिविटी देने के लिए, थैंक यू मुझे हैप्पीनेस देने के लिए। हमारा बॉडी 70% पानी है, और हमारे माइंड में भी पानी है। तो आप जो सोच रहे हो ना, जो विचार आप पानी सो अफर्म करोगे, थैंक यू मेरे, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, थैंक यू मेरे नीज एकदम परफेक्ट है, थैंक यू, थैंक यू। पानी को देख के अफर्म करके जब आप पियोगे ना, आपके माइंड में तो पहले तो वो थॉट थॉट जाना शुरू हो जाएगा, और आपके माइंड में एक दिन आएगा कि प्रोग्रामिंग हो चुकी होगी कि नहीं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। जिस मोमेंट आपने ये मान लिया कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, आप अपनी बॉडी में चेंजेस नोटिस करोगे। ये लॉ है। जिस चीज के लिए कृतज्ञ हो, कि खाने के लिए कृतज्ञ हो,
पानी के लिए कृतज्ञ हो, उस चीज से और अबंडेंस मिलेगी। देखो, पानी हमेशा आपके लाइफ में पानी रहेगा। चाहे आप कितनी भी आपकी गल आपके सोसाइटी में ही नोटिस कर लेना, लोगों के घर में पानी की कमी होगी, लेकिन पता नहीं कहाँ से आपके लिए सोर्स बन जाएगा, आपके घर में पानी आ जाएगा। क्योंकि आप उस चीज के फ्लो को रोक नहीं रहे हो। तो जो चीज के फ्लो को आप रोक नहीं रहे हो और आप उसके लिए कृतज्ञता कर रहे हो, तो लॉ क्या कहता है, आप उस एरिया में अबंडेंस में जाओगे, उस पर्टिकुलर एरिया में अबंडेंस में जाओगे। अब मैं पानी में अफर्म कर रही हूँ या उसको चार्ज कर रही हूँ, ऐसे सेम खाने को चार्ज कर रही हूँ मैं थॉट से। आप जिस भी चीज को दोगे, आपको वही मिलेगी, उसी एरिया में आप अबंडेंस में जाओगे। ठीक है, ये लॉ हर जगह फिट होता है, हर जगह। ठीक है, बॉडी, क्योंकि डायरेक्ट बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, बॉडी चार्ज हो रही है, आप हैप्पी रहोगे, हेल्दी रहोगे। कि कुछ भी खा रहे हो, अभी इससे नोटिस कर लो कि कुछ भी मैं खाऊंगी, कुछ भी खाऊंगी, मैं कुरकुरा भी खाती हूँ ना, मैं चिप्स का पैकेट भी खा रही हूँ, या मैं जूस भी पी रही हूँ, मैं कुछ भी खा रही हूँ, कुछ भी मेरी बॉडी में जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु के बाद जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने आपने खा लिया और आपको याद नहीं रहा उस टाइम उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना। तो कोई नहीं, अभी याद आ गया ना आपको, आईज क्लोज करो, उस मोमेंट में वापस से जाओ, उस मोमेंट को जियो, जस्ट खाने से पहले का पॉइंट सोचो, उसको खूब शुक्राने करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे को ये खाना देने के लिए, थैंक यू इस पानी के लिए, थैंक यू। और फिर उसको इमेजिन करो कि अब उसको आप पी रहे हो। ये बैक में जाने का, अगर कभी आप भूल जाओ, क्योंकि ये सारे ना आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रेटिट्यूड को फ्लो में रखने के लिए, ये सारी आपकी अपॉर्चुनिटी है। एक भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। क्योंकि जितने ज्यादा ऐसे ऐसे सर्कल्स रेडी करते हो ना, ये जितने ज्यादा बार आप ये करते हो ना, उसकी ना एक एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। अगर आप दिन में 10 बार खा रहे हो छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने चॉकलेट खा ली, टॉफी खा ली, तो अगर दिन में 5 या 6 बार भी कुछ चीज खा रहे हो, तो सोचो 5 और 6 बार क्या चीज की एनर्जी दे रहे हो। पानी तो आप कम से कम 10 बार पीते होंगे, तो सोचो 10 बार के पानी को आप कितनी एनर्जी दे रहे हो। एक बॉटल में पानी रख लो, उसको चार्ज करते जब भी पियो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके फिर उसको पियो, तो कितना इफेक्ट दिखाएगा आप खुद देखोगे। जिस चीज के लिए आप पी रहे हो ना, आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी इफेक्ट चेंज हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी, बहुत अच्छी एनर्जी हो जाएगी आपकी बॉडी की। रोंडा एक चीज और करती है, जैसे खाना खा लिया आप लोग कर सकते हो ना, नहीं तो आप जस्ट हाथ जोड़ लीजिए, हाथ भी नहीं जोड़ना है, दिल पे हाथ रख लीजिए, नहीं वो भी नहीं हो पा रहा है, सामने लोग हैं। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आप उसके लिए बस खाने को देखो, दिल से शुक्रिया निकलना चाहिए, इंपॉर्टेंट फीलिंग है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, या ये करोगे कि मैजिक इंग्रेडिएंट्स उस पर ऐसे छिड़क रहे, नहीं। इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें कितनी फीलिंग डाल रहे हो, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है। अगर आपको ऐसे करके अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं ऐसे ना स्प्रिंकल कर रही हूँ उस पर मैजिक, कि ये खाने का प्योर हो गया वो, या ऐसे करने से मुझे कंसंट्रेशन मिलता है, जैसे मैं ही करती हूँ तो मुझे इससे कंसंट्रेशन मिलता है कि हाँ मैं कंसंट्रेटेड हूँ फूड पर, थैंक यू खाने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से आप उस 3 बार थैंक यू बोलोगे, उस फ्लो को जो एनर्जी है उसको फ्लो में लाना शुरू कर देते हो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आपकी स्माइल आती है, आपका विद इन अ सेकेंड एनर्जी चेंज होता है। ठीक है, तो ये वाला चीज खाने के लिए और पानी के लिए था। ठीक है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना है कृतज्ञता का, कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। जब भी खाना खाओ प्लीज आप ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि ये किसी को चेंज नहीं करेगा, ये आपकी एनर्जी चेंज करेगा। एक बार आपने अपने ऊपर अच्छे से काम कर लिया, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज अट्रैक्ट करो, हर चीज। ठीक है, आज का ये चैप्टर था, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। और रात का प्लीज स्टोन लेकर सोना है, सुबह का और रात का तो फिक्स है कि जब भी मैं उठूंगी कम से कम 10 शुक्राने मुझे बोलने हैं, ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला। सोचो यार, रणवीर सिंह को क्या जरूरत है, बट वो बंदा उठता है, वो करता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि उसको पता है कि ये सिर्फ छोटी मोटी चीज नहीं है, ये लाइफ का एक पैटर्न होना चाहिए कि आप जब उठो आपके मुंह से सिर्फ शुक्राने निकलने चाहिए, आप जब सो पूरे दिन के शुक्राने, परमात्मा तूने सब दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहती हूँ कि तू सुनता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि थैंक यू कि तू सुनता है, तू मेरी सुनता है। ठीक है, थैंक यू कि तू मेरी सुनता है, थैंक यू तू मेरी सुनता है। ठीक है, जब आप ये बोलोगे ना कि थैंक यू, तो उसको सुनना ही पड़ेगा, उसको सुनना ही पड़ेगा कि थैंक यू तू है या आप हो, जैसे भी जो भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर हमारा खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन?
किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम एक शेयरिंग है। हाँ जी प्लीज। मैम कल मेरी एक विश पूरी हुई। कौन मेरा सा? हाँ जी, मेरी एक विश थी कि कुछ मेरा ब्रेकडाउन चल रहा था किसी चीज को लेकर, हम्म। और वो मेरी विश कल पूरी हुई। थैंक यू सो मच शालू जी। आपके इस प्रोग्राम में हमें बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। तो पहले हम लोग बहुत सम टाइम कुछ चीजों को लेकर नेगेटिव हो जाते थे, लेकिन इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद हमने कुछ अपने आप के अंदर चेंजेस लेकर आई हूँ मैं अपने अंदर ना। तो हर वक्त हर चीज का कोशिश होती है शुक्राना शुक्राना करूं मैं, और लिखती भी हूँ जैसे भी मेरे को टाइम भी मिलता है। और आपके ग्रुप से पहले भी ना, जैसे हम लोग एक्चुअली गुरु महाराज से जुड़े भी हुए हैं, तो वहां पे भी हर टाइम शुक्राना शुक्राना के भजन जैसे सुनती थी मैं, क्योंकि बहुत अच्छी फीलिंग होती थी। मतलब कि ये सच बात है 100% कि शुक्राना करने से जो चीज मैंने आज तक सोची नहीं थी वो मुझे मिला। मैंने मिला। बिल्कुल भी नहीं सोचा थी कहाँ से मेरा ये फ्लैट बन जाएगा, छोटे से बड़ा। मतलब अपने आप हुआ है, उसमें मुझे कोई खास एफर्ट नहीं डालना पड़ा। हम्म। मतलब कि ये बहुत सच है बात, कि हम लोग उस परमात्मा से जब जुड़ते हैं तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ बहुत मिलता है। कुछ मिलता है। बाकी बहुत कुछ मिलता है और मिला भी है, उसकी कृपा से बहुत कुछ मिला है। लेकिन कुछ मतलब कि नेगेटिव, फिर भी हम लोग एक घर गृहस्थी वाले भी हैं, हम लोग हर जगह जाते आते भी हैं, फिर भी आ जाती हैं। लेकिन आपके ग्रुप के जुड़ने से बहुत चेंजेस और आ रहे हैं, और आने और लेकर आने हैं, आने वाली आगे लाइफ को, अपने आप को मैम सफल बनाने के लिए। मैम थैंक यू सो आपको मच शेयरिंग करने का है कि आपको ये जो आपका क्या मिला है और आप कैसे किया, वो आप बताओ। हाँ सो मैं हाँ। डेफिनेटली, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि पता है क्या हुआ, कल भी ऐसे ना रोज हो रहा है। क्या होता है, अगर आप कुछ टाइम अपने ऊपर काम कर लेते हो ना, फिर आप थोड़ा भी काम करोगे ना, वो रिजल्ट देगा। अभी कल की भी ही बात है एक्चुअली, मुझे क्रिसमस के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था। बट मैंने ये सोचा था क्योंकि मुझे बहुत टाइम से, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं, खाटू श्याम जी, एक स्टैचू लेना था हम्म। मुझे। बट मुझे मेरा डिजायर्ड नहीं मिल रहा था, मतलब मुझे ऐसा होता है ना कनेक्ट हो जाना, कि मुझे मिल रहे थे, फ्रेम्स मिल रहे थे, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं यार ये नहीं, मतलब है भगवान जी है, बट ऐसा होता है ना कि एक फोटो देख, एक मूर्ति देख के, स्टैचू देख के एक कनेक्ट हो जाता है कि यार ये। बिल्कुल तो जाता। कल मुझे एक्चुअली कुछ जाना था, तो सामने सुपर मार्केट था। तो मैं कभी नहीं जाती सुपर में, जबकि अब मेरे शोरूम के जो सामने ही वो सुपर मार्केट है, मतलब थोड़ा सा आगे इधर जाके। तो मैं गई, मुझे कुछ और लेना था सामान, तो मैं वहां पे गई, और जस्ट मैं गई हूँ, मैंने ऐसे वॉक लिया हुआ है, मैं अपनी हेल्पर के साथ गई थी। जैसे मैंने ऐसे वॉक लिया हुआ है, तो वो मुझे बोलती है, दीदी दीदी यहाँ पर आओ देखो। तो जब मैं गई, वहां पे दो स्टैचू थे खाटू श्याम जी के, और वो इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे, और एकदम मुझे था कि मैं वो लेने भी नहीं गई थी, मुझे वो चाहिए थे। मैंने वो लिया, और इतनी खुशी। आज मैंने जब क्रिसमस डेकोरेट किया, तो मैंने वहां ट्री डेकोरेट किया, तो मैंने उन्हें वहां रखा हो। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई चीज चाह रहे होते हो, उसके बनने के रास्ते खुद बन जाते हैं। आपको नहीं पता सही टाइम क्या है, आपको नहीं पता सही चीज क्या है, उसको सब पता है कि उसको कब आना है, उसको कब आपको चीज देनी है। इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे कितने लोगों ने वो हेलेन की स्टोरी सुनी है? हेलेन एक लेडी है, जिन्होंने कुछ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स उन्होंने जीते थे, सिर्फ ये इस फीलिंग से कि वो जीत सकती हैं, वो हर चीज जीतेगी। उन्होंने अपने माइंड सेट पे काम किया, खुद पे काम किया। उन्होंने लगातार 5000 कॉम्पिटिशन्स जीते, 5000, जिसमें से उसका उनका एक 4200 स्क्वायर फीट का घर भी है। कैन यू इमेजिन, कोई घर जीत सकता है? वो उस लेडी ने जीता। उस लेडी ने काम, सबसे पहले उसने अपने माइंड सेट पे काम किया, उसको पता था कि वो जीत जाएगी। उसको रूल्स पता थे, उसको पता था कि कैसे फॉलो करना है, कैसे क्या टेक्निक लगानी है। उससे कुछ नहीं लेके कुछ नहीं बैठी है, या कुछ उसने नहीं किया, उसने अपने पूरा माइंड सेट पे काम किया। और जो भी हम टेक्निक करते हैं ना, वो सब माइंड सेट के लिए होती है, ताकि आपको यकीन हो। लेकिन अगर शुरू में ही आपको यकीन है, तो आपको किसी टेक्निक की जरूरत नहीं। आप सिर्फ शुक्राने करते जाओ, थैंक यू, ये चीज मेरे पास है, थैंक यू, थैंक यू। जब मैंने 1.5 साल पहले, हाँ 2 साल हो गया, हाँ 2 साल हो गए, 2 साल पहले अपना स्टोर शुरू किया था। तो मैंने ऑफलाइन शुरू किया था, मतलब ऑफलाइन तब इतना नहीं था कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड स्विच की थी मैंने। मैं केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और मैं मतलब अच्छे रैंक रैंक होल्डर हूँ।
तो केमिस्ट्री में क्या था, फिर एक ऑप्शन हो जाता है, जब आप एमएससी कर लेते हो, मास्टर्स कर लेते हो, या तो फिर आप लेक्चरर बनो, प्रोफेसर बनो, या फिर आप पीएचडी करो, है ना। इस तरीके के ये 2-3 ऑप्शंस ओपन रहते हैं। या फिर आप ये लगता है यार मास्टर करने के बाद आप ऐसे जॉब करोगे, वो सही नहीं है। या तो फिर आप प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, वो एक फिर सही चीज है। तो मैंने एग्जाम दिए, नहीं क्रॉस हुआ, तब एलओए का नहीं नॉलेज था, कुछ क्रॉस नहीं हुआ। फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब चीज। उसके बाद आई थिंक हाँ 2 साल पहले ऐसे थॉट आया मुझे, मेरी सिस्टर को, चलो इसको एक ट्राई करते हैं, कि मेरे को डिजाइनिंग का शौक था, चलो उसको एक ट्राई करते हैं। मैंने वो किया। हमने एक दिन डिसाइड किया, अगले दिन हमने फैब्रिक खरीद लिया। मतलब एकदम वो इंट्यूशन आता है ना, कर लो क्योंकि ये चीज आपके लिए बनी है। वो इंट्यूशन है, करते जाओगे करते जाओगे करते। फाइनेंशियल फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था, पापा फाइनेंस कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको फैब्रिक लेकर आना है, वो डिजाइन करना है, वो फटाफट फटाफट होनी शुरू हो गई चीज। उसके बाद जब हमने ऑफलाइन किया, उस टाइम लॉकडाउन का टच था। हमने आई थिंक दूसरे तीसरे 2 महीने या 3 महीने का मिला के हमने 5 लाख की सेलिंग की थी स्टार्टिंग में। हमने कुछ नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, ये इंट्यूशन था, तो उसका रिजल्ट मुझे मिलना था। हमने 3 महीने में के अंदर अंदर 5 लाख का सेल किया था। और इसमें हमारे अपने घर से बिल्कुल, मैं आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाऊंगी, जिस जिस हॉल में मैं इस वक्त कर रही हूँ ना, इसी हॉल में पूरा चलता था। यहाँ टेलर्स बैठे हुआ करते थे, यहाँ पे पूरा हैंगर्स था, यहाँ पे फैब्रिक्स रेडी होते थे, यहीं पे शूट होता था। थोड़ा हॉल बड़ा है, तो यही शूट होता था, यही सारा कुछ इसी घर के इस ऊपर के पोर्शन में। फिर हमारा जब हो गया, तो फिर थोड़ा सा बीच में एक ब्रेक आया कि क्योंकि क्या हो गया, हमने कुछ साइट्स को क्रिप करना शुरू कर दिया कि अरे यहाँ पे इतना अच्छा नहीं बनता, तो हमें पता नहीं था ये सब चीजें। फिर ब्रेक आया, और इस ड्यूरेशन में मैंने बुक्स पढ़ना, क्लासेस लेना, बिजनेस की क्लासेस लेना, फिर वहां से एलओए का पता चलना, फिर उनकी क्लासेस लेना, मैंने वो सारी क्लासेस लेनी शुरू कर दी। फिर हम लोगों ने मैंने और मेरी सिस्टर ने मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि हमको एक शोरूम चाहिए जो मेरे घर से 1 या 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो, क्योंकि मुझे ज्यादा दूर जाना नहीं है। ऐसा एनवायरनमेंट हो, सामने पार्किंग एरिया हो, मिरर वॉल हो, और कम से कम इतना लंबा स्पेस हो कि मेरा डिस्प्ले हो जाए। आप यकीन नहीं करोगे, 1 महीने के अंदर डेढ़, मतलब उस शॉप में हमसे 10 दिन पहले, हम जब शिफ्ट करने वाले थे, जॉकी का स्टोर था वो पूरा, पूरा जॉकी का शोरूम था वो शिफ्ट, वो हटा दिया 10 दिन या 5 दिन पहले। हमें वो 1 महीने में मिल गया। सिर्फ मेरा स्टोर, मेरा जो शोरूम है, वो मेरे घर से 1 किलोमीटर, मैक्सिमम 1 किलोमीटर है। और सामने पार्किंग स्पेस है, मिरर वॉल है, बहुत अच्छा खासा डिस्प्ले है। जितने लोग आगरा से होंगे, आई थिंक वो उन्होंने शायद देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा वहां पे। और अब ये था कि अब ऑलमोस्ट लोग जानते हैं हमें, ऑलमोस्ट सिर्फ 1 साल में। हमने कोई पब्लिसिटी नहीं की है, हमने कहीं कोई बैनर्स नहीं लगाए, कहीं कुछ नहीं किया। जो हुआ है कि कस्टमर आया, कस्टमर ने माउथ पब्लिसिटी की, उसने यहाँ से आया, उसने दूसरे एरिया में जाके बताया। तो इस तरीके से बहुत, मतलब मैं यहाँ हूँ, ये हम लोग शमशाबाद रोड पर है, कमला नगर, बिल्कुल लास्ट एंड पड़ता है आगरा का, वहां तक के लोग आते हैं। तो ये क्या होता है, जब आपको इंस्पिरेशन आती है, आप एक्ट करते हो, पॉजिटिव होते हो, रास्ते खुद खुलते हैं। हमने कोई पब्लिसिटी नहीं की, हमने कभी किसी को अपना इंस्टाग्राम प्रमोट कराने का कोई पैसा नहीं दिया, कभी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। ये जो भी है, ये हमारे ऑर्गेनिक है, और ये इसमें से जो भी मेरे फॉलोअर्स है, वो सारे ऑर्गेनिक है। वो सारे वही है जो जेन्युइनली, एक तो ज्यादातर आगरा के हैं क्योंकि इससे पहले हमारा था नहीं कुछ ऐसा, तो इतने लोग अभी जुड़े। तो जब आप शुरू करते हो ना, आपके पास खुद अपॉर्चुनिटीज आती है। फिर हमारे पास होलसेलर्स आए, फिर हमारे पास वो लोग आने शुरू हुए जिन्होंने बल्क में लेना शुरू किया। ठीक है। जब मैंने ये प्रैक्टिसेस लगाई कि कोई भी कस्टमर आए, मुझे सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है, मेरे बिल बुक है, बिल बुक बस मैं हाथ में पकड़ के बैठ जाती हूँ, थैंक यू करना है। अगर मैं 10 मिनट इस वक्त फ्री हूँ, 10 मिनट मुझे सिर्फ सिर्फ थैंक यू में लगाने, सिर्फ शुक्राने करने। आप सिर्फ शुक्राना करो, सिर्फ शुक्राने करो, सिर्फ ग्रेटिट्यूड दो, हर चीज के रास्ते ना खुद खुल जाते हैं, हर चीज के। हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो होलसेल का गया था, वो था, जो पहला गया था, वो छोटा ऑर्डर था, 26,000 का था वो, बस ज्यादा नहीं, 25 से 26। वो भी पार्सल मिसप्लेस हो गया। वो फर्स्ट होलसेल ऑर्डर था, वो पार्सल मैंने आपको बताया था ना, वो बिल्कुल ही खो गया। 25-26 हजार, 28,000 का, सॉरी हाँ, 28,000 का था। वो फिर प्लेस हो गया। अब भाई टेंशन, क्योंकि उसमें काफी डिजाइन थे, और काफी लेटेस्ट डिजाइन थे।
तो वही आर्किटेक्चर चैनल को कॉल करना, शुक्राने, थैंक यू सब चीज करने के लिए, थैंक यू, वो करके वो भूल जाना 2 दिन के अंदर। वो बात, क्योंकि मैंने बोला था कि 2 दिन में ये सब चीज हो जानी चाहिए, क्योंकि कस्टमर का बार बार कॉल आ रहा है। 2 दिन में वो पार्सल उसके हाथ में था। और इतना मतलब इतनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि ये सब चीज में साथ साथ कर रही थी। सब चीजें, शुक्राने तो हर वक्त चलते हैं, इनफैक्ट हर वक्त। अगर कोई मेरे स्टोर में आता भी है ना, और मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं खरीदा है, बट कम से कम मैं उसको ब्लेसिंग दे सकती हूँ। मैं नोटिस करती हूँ वो पर्सन वापस से 2 दिन बाद आया है। तो आपको वो पार्सल मिला? उसको मिल गया, हाँ बिल्कुल, कस्टमर को मिला, बिल्कुल मिला। ओ वाह, वाह। ये चीज तो मैंने पहले भी शेयर की है। वो 28,000, हाँ मुझे 28,000 का पार्सल था, और वो खो चुका था। मतलब ना कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही, कस्टमर मुझे अलग से बोल रहा, और मुझे लगा कि ये तो गए पैसे, अभी मुझे इसको भी पे करना पड़ेगा, जिसने 28 मुझे दिए हैं, मुझे वो भी पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली मेरे को आसपास कुछ 60 के आसपास का वो हो रहा था, 60, और वो भी शुरुआत के टाइमिंग में। बट वो सब चीज सॉल्व हुई। इनफैक्ट मुझे आज तक भी कोई इशू नहीं आया। जो प्रोडक्ट लेके जाते हैं, एक दो लोग होते हैं ना, ऐसे कुछ आ जाते हैं कि जिनका थोड़ा सा होता ही है कि उनको निकालनी कमी, उनको अगर छोड़ दिया जाए, पर उनके लिए भी अब शुक्राने करो। बाकी सब लोग टचवुड आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। इनफैक्ट लोग आए ही हैं वापस। टचवुड कुछ नहीं आया है मेरे पास। वो सारे मटेरियल्स आने लगे। मैं अभी, मेरा स्टाफ का प्रॉब्लम हुआ था कि बीच में कुछ 2 या 3 हफ्ते मेरा काम रुक गया था ना, बंद ही हो गया था, क्योंकि मुझे स्टाफ नहीं मिल रहा था, टेलर्स अच्छे कुछ नहीं। उस मोमेंट मैंने उस चीज को क्रिप नहीं किया। बेस, हाँ थोड़ा टेंशन हुई क्योंकि काम रुका हुआ था। वेडिंग सीजन आ रहा था, हमें डिजाइन रेडी कराने थे। कुछ नहीं, लिख बैठ गई, शुक्राने, थैंक यू मेरे पास विजुलाइज किया। नहीं मेरे पास है। आज मेरे पास सबसे बेस्ट टेलर है, बेस्ट है। उसको सिर्फ डिजाइन दिखाओ, बंदा पूरा बना देता है, ऐसे टेलर है। और जो मेरा है, मेरी हेल्पर है, मतलब टचवुड इतनी प्यारी है। मैं खड़ी होती हूँ, वो मेरे साथ साथ चलते हैं, चाहिए मैम खड़े हो गए, अभी साथ साथ चलो। वो, तो इस तरीके से ये चीजें कब पॉसिबल होती है, जब आप इन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हो। ये मैं हर उसके लिए बोल रही हूँ। ये मैं यही बोल रही हूँ कि काम मैं कर रही हूँ तो उसमें, अगर आप घर में भी हो ना, आप शुक्रिया करो। आप देखो आपके फैमिली मेंबर्स कैसे टर्न हो जाते हैं। आप ये देखो कि अगर आप शुक्रगुजार हो, आपके रिलेटिव्स कैसे टर्न हो जाते हैं, आपकी वाहवाही होनी शुरू हो जाती है। नहीं यार, इस लड़की में कुछ तो है यार, नहीं इस लड़की में कुछ तो, वो लोग शुरू हो जाते हैं। काम सिर्फ आपको अपने ऊपर करना है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं ये करूंगी, बाहर का सोच के नहीं, सिर्फ अपने अंदर। और शुक्राना सब कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। ग्रेटिट्यूड के साथ विजुलाइज भी जरूरी है। हाँ विजुअलाइजेशन, देखो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए ना, कि मुझे अगर आपको पता है, आप बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे एग्जैक्टली ऐसा, मुझे अच्छी स्किन चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छी, आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो, मुझे अच्छी स्किन चाहिए। अब आप ग्रेटफुल तो रहोगे अच्छी स्किन के लिए। आप उसको विजुलाइज करोगे कि थैंक यू, मेरी इतनी, आप टच करोगे। आप मिरर में वो चीज नोटिस नहीं करोगे जो इस वक्त आपकी स्किन नहीं, आप मिरर में वो चीज नोटिस करोगे जो आप चाहते हो। आप ये विजुलाइज करोगे 2-3 लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वाह कितनी अच्छी स्किन है, तो ऐसा कर क्या रही है, मतलब वो सुनो, वो आवाजें सुनो। और जो भी विजुअलाइजेशन होती है वो 5 स्टेप्स में होती है, कि आप उस पर 5 सेंसेस लगाते हो। 5 स्टेप मतलब 5 सेंसेस लगाते हो, उस चीज को आप देखो, सामने क्या रियलिटी है वो नहीं देखना है। अपने 5 सेंसेस को अपनी चीज पे लगाना है। सिर्फ वो देखो जो आप देखना चाहते हो। आप अपनी अच्छी स्किन देखना चाहते हो, सिर्फ अच्छी स्किन देखो। कुछ भी आ रहा हो सामने, कुछ नहीं, नहीं, ये जो मैं देख रही हूँ बस वही है। मैंने कल एक पॉइंट बताया था ना, होपो वाला, कि सामने हमारी रियलिटी कुछ और होती है, माइंड आपको डिफरेंट रियलिटी बताता है। तो आप हमेशा माइंड ही सुनते हो, आप हमेशा माइंड को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, अगर अंधेरा है, अंधेरे में बहुत सामान रखा हुआ है, लेकिन आपका माइंड आपको कहेगा नहीं, अंधेरा अंधेरा है, अंधेरा है, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ अंधेरा अंधेरा है। लेकिन अगर एक बार लाइट जल जाए ना, आपको देखोगे यहाँ सोफा भी पड़ा हुआ है, यहाँ ये बोर्ड भी है, यहाँ ये फ्लावर वास भी है, ये भी कपड़े हैं, ये भी है, शूज भी है, ये भी है, ये भी। लेकिन आपके माइंड ने क्या बताया था आपको, नहीं सिर्फ अंधेरा है। तो आपका माइंड आपको जो बताता है ना, आप वही करते हो। तो आपको किस चीज पे काम करने की जरूरत है, सामने या माइंड पे? माइंड पे। तो आपका माइंड आपको सिर्फ वो दिखाएगा जो आपको वो दिखाना चाहता है। तो अपने माइंड को प्रोग्राम करते रहो, उसको सिर्फ वो बोलते रहो जो वो, जो आप चाहते हो कि हो, जो वो आपको दिखाए। अगर आप बोलोगे नहीं मेरी ये बहुत अच्छी स्किन है, मैं मानूंगी ही नहीं, मेरी सिर्फ अच्छी स्किन है, मैं बहुत ग्लोइंग हूँ, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं सिर्फ वही देखूंगी, वही सुनूंगी,
है ना, वही स्मेल करूंगी या फील करूंगी, टच में आ जाता फील, मैं वही फील करूंगी कि नहीं मेरी हेल्थी ग्लोइंग स्किन है। आप देखना शुरू करोगे, जितनी शिद्दत से करोगे, जिस विश्वास से करोगे, आपके स्किन में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। आपके बालों में इश्यू है, बालों के लिए थैंक यू, ऐसे टच करते थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतने प्यारे इतने सॉफ्ट बाल है। आप देखोगे आपकी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है, आपके बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप करना शुरू, आप देखोगे वो चीज, देखो, चेंजेस प्रकृति का नियम है। ठीक है, ये लॉ है कि चीज चेंज होती ही होती है। आपकी स्किन भी हर 6 महीने में चेंज होती है, सेल्स नहीं बनते हैं हर 6 मंथ में, पूरी बॉडी रिन्यू हो जाती है विद इन अ ईयर। अब एक बात बताओ, 6 साल से आप कैसे बीमार हो फिर? ये इम्पॉसिबल चीज है, मैं 12 साल से बीमार हूँ कैसे? जब एक साल में पूरी बॉडी वो रिन्यू हो जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है नई, 6 महीने में पूरे सेल्स नए हो जाते हैं। तो आप 12 साल से बीमार कैसे? क्योंकि आप वही एनर्जी दिए जा रहे हो, आप वही एनर्जी दिए जा रहे हो, आज एक साल दिया, फिर वही दिया, तो बॉडी क्या करेगी? जो एनर्जी आप दे रहे हो वही तो, उसी चीज से तो वो काम करेगी। आप खराब एनर्जी दे जा रहे हो, इसलिए आप 12 साल से परेशान, कोई 10 साल से परेशान, कोई 5 साल से परेशान है। जबकि एक साल में तो भयंकर से भयंकर बीमारी भी सही हो जाती है, क्योंकि हर हर एक साल में बस प्रॉब्लम ये होती है कि एक महीने कोई बीमारी खिंच गई, आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि उसने 2 साल ले लिया आपके, फिर आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। अभी इस वक्त, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हर 6 महीने में सेल नए बनते हैं, तो आपकी स्किन में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? जब आपने अभी कुछ नोटिस किया? अच्छा मेरे को एक चीज बताने, किस किस लोग ने ये नोटिस किया, जब भी कोई चीज अप्लाई करने को बोला जाता है ना, कोई उपटन या कोई फेस मास्क या कोई चीज या कोई चीज जूस स्किन से रिलेटेड या कुछ, 21 दिन बोला जाता है, कम से कम इस चीज को 21 दिन करना है। अगर आपको ग्लो चाहिए, कम से कम इस चीज को 21 दिन देना है, या 4 दिन देना है, या हफ्ते काम करना है इस पे, क्योंकि वो चेंज होनी शुरू होती है, वो एनर्जी चेंज होनी शुरू होती है, वो सेल्स पे काम करती है। ठीक है, कुछ नहीं है बाहर, कुछ भी नहीं है, सब माइंड सेट है। आप नॉर्मल भी छोटी कोई सस्ती भी क्रीम लगाते हो ना, इस थॉट प्रोसेस के साथ कि ये बहुत अच्छी है, ये मेरी स्किन को बहुत ग्लो कर रही है। आपने कभी नोटिस किया बहुत सारे लोगों के लिए ना सस्ता प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम कर जाता है, महंगा नहीं सस्ता, वो सब थॉट प्रोसेस है। महंगा प्रोडक्ट क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो आपका वो भी थॉट है। आप सोचो, ले आओ एक्सपेंसिव ब्रांड प्रोडक्ट, आपके मन में पहला थॉट आएगा यार ये ब्रांडेड है, ये एक्सपेंसिव है, तो उसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी होगी, ये मेरे स्किन को बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा, और वो करता भी है। प्रॉब्लम वो नहीं है, इंग्रेडिएंट भी वही है जो इसमें है, जो इसमें है, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमने थॉट क्या दिए उस प्रोडक्ट के लिए अच्छे, ये महंगा प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी कंपनी कंपनी बहुत अच्छी है, ब्रांडेड है, ये है वो है, अब मैं इसको तो सोचो ना, जिस आप शुरुआत ही इतनी अच्छी एनर्जी से करो तो रिजल्ट अच्छा देगी ही देगी। आप कोई क्रीम मत लगाओ, आप जूस पियो खाली, आप सिर्फ फ्रूट्स खाओ पूरे दिन में, क्योंकि आप वो थॉट प्रोसेस के साथ खा रहे हो क्योंकि ये मेरी हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो जो थॉट्स आप रखोगे, रिजल्ट आपको एग्जैक्टली वैसे मिलेगा, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ आया? ये मेरे को भी एक शेयरिंग करनी है, जैसे आप बोलते हैं ना एनर्जी देने के लिए। तो कल मैं एग्जीबिशन पे गई थी उधर हाँ। जिम में। तो आई वेंट विद पॉजिटिव कि वील आई विल गेट द बेस्ट डील एंड आप सबकी ब्लेसिंग्स भी मिली। हाँ तो जी। उधर क्या लोग कुदरती कम आए, देयर वर ओनली 50 पीपल, नॉट इवन 50, लेस देन दैट। लेकिन वो जो वहां का ओनर था, ही इंट्रोड्यूस्ड मी एंड ही सेड प्लीज हेल्प आंटी बाय सम नाइस गुडीज, शी मेड लवली गुडीज। तो मतलब सेल हुआ वहां पर, नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड बट हुआ। बट लकीली क्या हुआ, आई वाज अ लिटिल डिसहार्टेंड दैट टाइम कि अरे इतना मेहनत करके, क्योंकि खुद हाथ से बनाना पड़ता है। उधर लकीली एक मेरी हमारी पुरानी कैथलिक फ्रेंड है, उसकी बेटी को मैं पढ़ाती थी। अच्छा। तो उन्होंने फोन किया, Kamla, tomorrow is Christmas, so do you have something? I said, yeah, I have lots of goodies and everything is ready. She's saying, but how will I get it? और वो हमारे मतलब जहाँ मैं गई थी उसके पास ही थी, मेरा घर थोड़ा दूर है। So I said, I have with me everything. तो मैं उसके घर गई और उसने भी काफी सारा सामान लिया। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि उधर भी हुआ और इधर भी हुआ। तो आई केम बैक, फिर रास्ते पे आई, हमारे घर के पास एक शॉप है, उधर भी मैं सामान रखती हूँ। तो शी ऑल्सो टोल्ड दैट मैम वी वांट टू ऑर्डर सम स्टफ फ्रॉम मोर स्टफ फ्रॉम यू। वो तो करती है
लेकिन मैं कल परसों में ही तुमको दूसरा भी ऑर्डर दूंगी। तो इतने शुक्राने निकल रहे थे कि सुबह आई वाज सो अपसेट यू नो, बट शुक्र है मालिक का कि कैसे ना कैसे अपने आप से दरवाजे खुल रहे हैं, लाइक अपने आप ही खोलते हैं। बस शुक्राने। आपका काम से देखो सामने क्या चल रहा है वो उस पर ध्यान मत दो। आप पक्के रहो कि मुझे पता है कि मेरी इतनी सेल होनी है, मुझे पता है कि मैंने तक अपना 100% दिया, अभी मुझे रिजल्ट मिले। आप मेहनत करोगे रिजल्ट 100% मिलता है। ठीक है। उसने रास्ते खोले क्योंकि आप शुक्रगुजार थे, उसने रास्ते खोले। अभी देखो हो सकता है कि ये जो जितने भी 50 से लोग कम थे, वो उनके माइंड में भी चल रहा हो कि यार अभी कुछ ऐसा आने वाला है, इनका इतना अच्छा काम है, चलो ये ले लेते हैं। आपको नहीं पता ये कहाँ से किसका माइंड चलने लगे। आप सिर्फ अपना काम करो, आप सिर्फ शुक्रगुजार हो। आपको नहीं, सच्ची में नहीं पता कि कहाँ से, क्योंकि जब मैं वही बता रही हूँ, जब मैंने शुरू किया था मुझे नहीं पता था कैसे लोग आएंगे। क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मेरे को पब्लिसिटी करनी नहीं आ रही। मैं बिल्कुल न्यू इस चीज में, मेरा केमिस्ट्री का फील्ड, मैं केमिस्ट्री रैंक होल्डर, कहाँ ये एकदम कपड़ों में आ जाना, वो भी बिल्कुल किसी नॉलेज के बिना। तो रास्ते खुलते हैं जब आप ओपन होते हो और रेडी होते हो रिसीव करने को। इसलिए वो अफर्मेशन हमेशा काम करती है, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव। उसके बाद ऐड कर लो मोर एंड मोर एंड मोर। ठीक है। जब आप मोर बोलो आपके हाथ खुलते जाने चाहिए, अबंडेंस बहुत होता है, हाथ खुलते जाने चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वो खुशी से जब भी आप थैंक यू बोले स्माइल रहनी चाहिए। सिर्फ शुक्राने करो, प्रैक्टिस एक करते रहो। एक लेडी ने वन फीमेल शी टुक द पिग अंजीर एंड ड्राई फ्रूट का केक एंड हाँ। और भी कुछ लिया और वो गई वापस। शी वाओ। केम बैक, शी सेड योर केक लुक्स वेरी नाइस, इट्स रियली यम, गिव मी वन मोर। Again she came and she took another one. I was so happy. I said for everything शुक्राना कैसे। शी सिंग बहुत गिव एंड टेक करना है, मेरे पास हाथ में होगा तो मुझे इजी होगा देने के लिए, प्लीज गिव मी वन मोर। So she came and she मैम took another one also. अरे मैम That was अभी आप really देखो कि कैसे कैसे लोगों की लाइन ही लग जाए। अच्छा मैंने ना एक देखा वीडियो, मेरे को पता नहीं। शालू जी, can you repeat again? I am open and receiving. आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव मोर मोर एंड मोर। ठीक है। अच्छा पता है, एक पता नहीं आप लोगों में से वो कितना वो रियल वीडियो है, बहुत पुराना है शायद, आई थिंक ज्यादा पुराना नहीं, कुछ 8-9 महीने पुराना होगा, बट वायरल बहुत हुआ था वो। उसमें क्या था, एक लेडी थे, उसने उसका ना सेल नहीं होता था उसका, आई थिंक बेकरी शॉप था, यहाँ की नहीं है फॉरेन की कंट्री की होगी, बेकरी शॉप था। उसने कुछ लोगों से शुरू किया, उस वो करती थी काम, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं, बट जितने अगर 2 लोग भी आ रहे थे वो 2 लोगों को प्यार से खिला। मतलब उसका ये काम होता था कि मैं, क्योंकि उसको अपने काम से प्यार था, उसको ये था कि अगर मैं इसको खिला रही हूँ तो मैं बहुत प्यार से खिलाऊंगी। और वो ठीक थी, मतलब एज वाइज भी बहुत सही थी। बट आप कॉन्सेप्ट समझो कि मुझे इतना टच किया वो वीडियो, मैं सर्च करूंगी, अगर वो मुझे मिलता है मैं ग्रुप में डालूंगी उसको। उसमें उस लेडी ने क्या किया, वो जिसको भी खिलाती थी प्यार से खिलाती थी। आज 4 लोगों ने खाया, कल 4 लोगों ने खाया, उसको पता ही नहीं कि ये 4 लोग और 40 लोगों को बता रहे हैं, और 40 लोगों को बता रहे हैं, उसको नहीं पता। उसका काम सिर्फ ये था कि मैं अच्छा बना रही हूँ, मुझे ये 4 आए हुए हैं, 2 भी आए हुए हैं, मुझे इनको अच्छे से करना है, इनके मुंह से मुझे तारीफ सुननी है। ठीक है। जब आप ये करो, और जब उसने आई थिंक मुझे नहीं पता नेक्स्ट डे था या कब था, जब वो एक दिन उसने अपना शटर ओपन भी नहीं किया था, इतनी लंबी लाइन थी, वो वॉक, उसने पूरा वीडियो शूट किया, पूरा वॉक था वो, आई थिंक 1 किलोमीटर से भी ऊपर की लंबी लाइन थी। कैन यू इमेजिन कि वो इतनी लंबी लाइन थी सिर्फ उसके बेकरी से वो चीज खाने के लिए, क्योंकि वो इतनी ग्रेटफुल थी, उसको अपने काम से प्यार था। वो एक भी इंसान आता था उसको वो ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा गॉड ट्रीट करती थी कि नहीं मुझे इनको खिलाना है। अब मैं वो वीडियो शेयर करूंगी, इतना इतना टचिंग वीडियो है वो, कि पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, उसके उसका स्टोर भी ओपन नहीं किया था, वो जस्ट पहुंची थी। 1 किलोमीटर लंबी लाइन, लंबी लाइन, लोग खड़े हैं, वो स्माइल कर रही है, उसके फेस पे वो दिख रहा था कि वो कितनी खुश है, कितनी खुश है। ये रिजल्ट होता है। आपसे चीजें शुरू में मेहनत करवाती है, लेकिन जब रिजल्ट देने की बारी आती है, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर मिलता है रिजल्ट। ये होता है। मुझे एक बात पूछनी है हम्म। कि कल खाटू श्याम जी का मैंने पहली बार मंदिर देखा, शहर के बाहर नया खुला है बड़ा मंदिर, और आज खाटू श्याम जी का नाम आपसे सुन लिया, तो मैं मतलब ये किस है?
मेरे घर में तो पहली बार आए हैं। हमारे घर में खाटू श्याम जी नहीं थे, मेरे घर में तो कल पहली बार आए हैं। तो मैंने मतलब नाम हाँ। लेकिन मेरे कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे कि भाई खाटू श्याम जी का मेरे से कनेक्शन है। लेकिन अब आपके मुंह से मैंने सुना और कल मैंने पहली बार देख के बोला अच्छा खाटू श्याम जी का मंदिर यहाँ भी आ गया। हम शहर के बाहर दूर गए थे तो हाँ, मतलब थोड़ा आपके मुंह से नाम सुन के मुझे ऐसे वो हो रहा है कि मैं मतलब एक कोई कनेक्शन तो है। हो सकता है। पता है क्या होता है, क्योंकि जिस एनर्जी को आपकी लाइफ में आना होता है ना, वो किसी भी रास्ते से आती है, वो आपको बार बार करेगी। कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, आप चाह रहे हो, अब जैसे मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ, मैं सिर्फ उनसे प्रे करती हूँ, तो मैं बहुत साईं डिवोटी हूँ, ठीक है। अब मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो मेरे थॉट आना चाहिए कि अगर मैं साईं बाबा को मान रही हूँ तो मुझे बाकी और की जरूरत क्या है, या जो भी थॉट प्रोसेस होता है। बट नहीं, सब एनर्जी है, और सब एनर्जी एक साथ मिलके काम करती है। आप जितना उनको प्रे कर रहे हो, मैं क्रिसमस पे चर्च भी जाती हूँ। इनफैक्ट मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ, ठीक है। मैं मस्जिद भी जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे जहाँ अच्छा लगता है मैं वहां जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं साईं बाबा को मान रही हूँ तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, यहाँ नहीं जाऊंगी, यहाँ नहीं जाऊंगी। वो रास्ते घूमते हैं, वो एनर्जी आने का रास्ता खुद। जैसे आपको कल मिला, कल ही मुझे खाटू श्याम जी मिले, और मैं आज ये डिस्कस कर रही हूँ, तो मे भी हो सकता है ये कोई वे हो। क्योंकि उनके लिए तो कहा जाता है कि वो कलयुग के देवता है। उनके लिए तो ये कहा जाता है कि जो हार रहा होता है वो उसके साथ होता है। मुझे भी जून में खाटू श्याम जी गिफ्ट में मिले थे। हाँ, बहुत अच्छा होता है। मुझे अभी हाँ बहुत रिसेंटली ज्यादा पता चला है उनके बारे में, ज्यादा नॉलेज हुई है, तो मैंने थोड़ा स्टडी किया, मैं भी तो कभी मुझे अच्छा नहीं लगा। गई, नहीं खाटू श्याम जी, नहीं वृंदावन। मुझे भी भतीजी आई, वो लेकर आई मेरे लिए। हाँ नहीं, बहुत प्यारे होते हैं। मैं मेरा बेटा भी दिखाऊंगी। हाँ मानता है खाटू श्याम जी को ना, बहुत मानता है, बहुत चेंजेस आए हैं उसके अंदर ना। हाँ। खाटू श्याम जी को मानने से बहुत लाइफ के अंदर इसको तो जीवन बदल गया उसका तो। हम्म, हम्म, आप किसी भी एनर्जी को मानो, किसी भी एनर्जी को मानो, बट दिल से मानो, और पूरे डिवोशन से मानो, किसी भी एनर्जी को मानो। जैसे मैं जब साईं बाबा का हुआ था, तो उनका भी मुझे ऐसा ड्रीम आया। मुझे तो वो ऐसे दिखते हैं, मतलब प्रॉपर ऐसे नोटिस हुआ था कि हाँ, एक एनर्जी है। तो वो होता है, जिसको आप मान रहे होते हो वो एनर्जी अपना दिखाती है, अपनी प्रेजेंस शो करती है। हाँ जी, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, कि आप सब लोग प्लीज, आई नो आप सब लोगों ने फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा, प्लीज आगे तक और शेयर करवाओ, कर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा तक ये प्रैक्टिस पहुंचे, वो लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आए, ठीक है। और जो भी एंजल का है, 9 बजे का है आज का टाइमिंग उनका, क्लास का हमारा 9 बजे, 9 से 15-20 मिनट पहले लिंक मिल जाएगा। फिर 9 से 10 का आज का क्लास करेंगे, जो लोग भी एंजल्स हैं, ठीक है। चलो हम लोग करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक एवरीवन, गॉड यू वो ब्लेस मैम, यू। थैंक यू। एंजल का वो इज इट अ पेड क्लास और इट्स पेड, पेड वन। पेड वन? ओके। थैंक यू सो मच, थैंक 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 यू यू यू, शालू थैंक मैम, थैंक यू यू, थैंक यू थैंक यू, सो मच शालू मैम, थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू। Thank you.